इस बार हमारा कंप्लीट हो गया था पहला एफसीसी वाला। हो गया था कि रहता था? हैं? फिर सोच लो। अच्छा, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर आपके पास 370, चेक करें जरा है। सवाल पढ़ते हैं जी। द एमएससी मैन्युफैक्चर्स सिंगल प्रोडक्ट ऑन ए कॉन्टिन्यूस प्लान इन 3 डिपार्टमेंट्स। इसके कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। सही हो जी। ऑन नवंबर 1, द वर्क इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 2 वाज। अब इसकी बात हो रही है। जो 1 का आउटपुट होगा वो 2 का क्या होगा? इनपुट होगा। और जो 3 का इनपुट होगा वो क्या होगा? वो 2 का आउटपुट होगा। यहाँ तक की बात समझ लगी? ये बात याद रखें। कॉस्ट इन प्रिसीडिंग डिपार्टमेंट। अब ये प्रिसीडिंग डिपार्टमेंट से क्या मुराद है? इसकी बात कर रहा है। 13,130। मटेरियल नन, लेबर 500, एफएच 50। ये क्या चीज है? ये किस चीज का खर्चा बता रहा है? ये क्या बला क्या है? मतलब ये किसी चीज का खर्चा है। वो चीज क्या है? वो तो नीचे बताए हुए हैं। वो तो नीचे बताए हुए हैं। जो यूनिट आए वो तो नीचे है। ये क्या है? देखो सर, आपके पास सवाल है। बुक है? बुक निकाले तो पेज नंबर मेरे ख्याल 370। चेक करें सर लाइट का। हाँ जी, मुझे बताना है कि जो ऊपर उसने वैल्यूज दी है, खर्चा दिया है, किस चीज का है? अच्छा, जो लेबर और एफएच है वो दूसरी दफा उसने नीचे भी दिया हुआ इसी डब्बे में, आखिरी 2 लाइनें। जो ऊपर 3 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4 लाइनें, वो क्या है? हाँ जी, आज आपकी आंखों का इम्तिहान है।
हाँ भाई, वो किसी को समझ आई है? ये 13,130, ये 500, ये 50, ये क्या चीज है? लेबर और ओवरहेड उसमें बताए हैं, लेकिन लेबर ओवरहेड तो नीचे भी है, 14,200, 3,450 है। किस चीज का खर्चा है? अब जरा सुने, ये महीना कौन सा है? आवाज नहीं आई। नवंबर का महीना है। अब नवंबर के महीने में इस डिपार्टमेंट टू में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ये ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट टू ने खुद बनाया होगा। सवाल है, ये ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट टू ने खुद बनाया है। ये वन से आया, कब आया? ये नवंबर में नहीं आया, क्योंकि नवंबर में आने वाले यूनिट तो 70,000 है, वो उसने बताए हुए नीचे। ये 70,000 यूनिट नवंबर में आए। फिर ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो डिपार्टमेंट टू ने खुद नहीं बनाया, ये भी आया होगा, तो कब आया होगा? वो अक्टूबर में आया होगा। अक्टूबर में यहां से यहां ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक हो गया। और अक्टूबर में डिपार्टमेंट टू में ट्रांसफर हुआ होगा, और डिपार्टमेंट टू में अक्टूबर में काम भी हुआ होगा। नहीं समझ आ रही? अक्टूबर में जब ये यूनिट आए होंगे डिपार्टमेंट टू में, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट वन का अपना खर्चा भी तो लगा होगा ना। तो वो डिपार्टमेंट वन का जो खर्चा लगा था ना, वो 13,130 लगा था। फिर डिपार्टमेंट टू ने अपना काम किया, मटेरियल को नहीं लगाया उसने। लेबर लगाया, कितना लगा? 500। ओवरऑल लगाया, कितना लगा? 50। तो डिपार्टमेंट टू ने भी कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। मुकम्मल हो जाता तो सेल हो जाता, आगे चला जाता, डिपार्टमेंट थ्री में चला जाता। वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये बेसिकली एक दो तीन जो खर्चे बता रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक के वो हर एक हिस्से के अलग अलग खर्चे बता रहा है। ये टोटल करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्या यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? तो जरा लिखे फिर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। कितने यूनिट आए पीछे से? नहीं, ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए थे? 5,000। खर्चा कितना टोटल करेंगे? 13,130 जमा 500 जमा 50, इन तीनों को जमा करें। 13,680 होते आ, जमा नहीं कर सके। 13,680 लिखिए जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट, कितने यूनिट डिपार्टमेंट वन से इस महीने में, नवंबर के महीने में आए? 70,000। और उसने उसकी कॉस्ट भी बताई है, कितनी है? 2.641। इसको बच्चों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। मल्टीप्लाई करें जरा। 184,870। अब याद रखना कि पिछले डिपार्टमेंट ने कहा है कि हर यूनिट 2.6 रुपए का बना है, लेकिन ये डिपार्टमेंट बताएगा कि अल्टीमेटली एक यूनिट कितने का पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस होना है। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो पिछले डिपार्टमेंट वाला पॉइंट 1.72 था, इस डिपार्टमेंट देखा तो 1.8 हो गया। याद है वो पॉइंट? यहाँ पे तो बता रहा है वो एक यूनिट कितने का है, 2.641 का है। तो ये तो खर्चा वो है जो पिछले ने कैलकुलेट करके दिया है, हम अपना अलग से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस होना है। अच्छा, 68,000 यूनिट्स
वर्क कंप्लीटेड ऑन इन दिसंबर इन डिपार्टमेंट टू, कितने यूनिट बना के आगे भेज दिए? 68,000। तो क्रेडिट साइड पे लिखा है 68,000। अच्छा, अब आगे सुने। आफ्टर 60,000 वर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट थ्री, डिपार्टमेंट थ्री में कितने भेज दिए? 60,000। इसका मतलब है 8,000 बने तो हुए हैं लेकिन भेज नहीं सके। 8,000 यूनिट मुकम्मल बने हुए हैं। यार अल्लाह के बंदे किधर चले आते हो? अब तो तू तो नहीं ना कर सकता अल्लाह के बंदे। ठीक है जी। अच्छा जी, कितने कंप्लीट बन गए? 68,000 कंप्लीट बन गए। 60,000 क्या हुआ? आगे भेज दिए। 8,000 कंप्लीट तो है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है 30 नवंबर की रात को वो बन गए हो, ट्रांसफर करने की बारी आई हो, लाइट चली गई हो, तो मजदूरों ने कहा यार ठीक है इसे रह दो, कल आवांगे तो ट्रांसफर कर देंगे, नेरे जावी तो कंध च ना वजी हुई है तो सारा सामान ना टुट जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 60,000 पहले ट्रांसफर हो गए होंगे, 8,000 ट्रांसफर करने की बारी आई होगी, 30 नवंबर का दिन होगा, शाम पड़ गई होगी, उनका ट्रांसफर करो। उन्होंने कहा यार बत्ती चली गई है, नजर कुछ नहीं आ रहा, सुबह ट्रांसफर कराएं। तो बने बनाए यूनिट्स कहाँ पड़े हुए हैं? डिपार्टमेंट टू में ही पड़े हुए। 100% मुकम्मल है लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सके। है तो वो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो 100% कंप्लीट है। इससे पहले हमने जितना भी क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा है वो क्या होता है? वो 100% कंप्लीट नहीं होता, वो लेस देन 100% होता है। लेकिन ये ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है जो क्या है? 100% कंप्लीट है। यहां तक की बात लगी। अच्छा, उसके अलावा 4,000 यूनिट्स का और भी क्लोजिंग स्टॉक है जो कि कंप्लीट नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 12,000 का हो गया। कैसे? 8,000 यूनिट वो जो मुकम्मल है, 4,000 यूनिट वो जो मुकम्मल नहीं है। समझ लगी बात? द बैलेंस वॉज लॉस्ट विद इन द डिपार्टमेंट। बैलेंस से मुराद ये है कि बाकी के जितने भी यूनिट बचे होंगे ना, वो सारे के सारे वो लॉस है। इट्स कॉस्ट इज टू बी अब्सॉर्ब बाय ऑल द फिनिश एंड अनफिनिश प्रोडक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, जब वो ये कहेगा ना कि इनकी कॉस्ट बाकी यूनिट बर्दाश्त करेंगे, इसका मतलब है नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। नई बात से लगी। ठीक हो गया? तो बच्चों, आपने मुझे ये बताना है कितने यूनिट पड़े हुए थे, कितने आए, कितने भेज दिए, कितने बाकी रह गए। तो बैलेंस ही फिगर कितने यूनिट जो है वो तबाह हो गए, वो निकाले साहब, कैलकुलेट करें। मुझे लॉस यूनिट कैलकुलेट करके दें, कितने लॉस यूनिट।
हाँ जी, कौन सा कौन बन गया? हाँ जी बच्चों, देखो जरा, इसकी कॉस्ट की तो बाद में बातें करते हैं। कितने यूनिट आपके पास पड़े हुए थे? 5,000। ये तीनों खर्चे इकट्ठे करेंगे, कितने बन गए? 13,680। इस 13,680 के तीन टोटे होते हैं, ये बात में आती है। 13,130 वाला टोटा कौन सा है? मटीरियल पर फिटे आगे तो जो डिपार्टमेंट वन का 500 लेबर, 50 एफर्ट। ये तीनों टोटे समझ आ गए। ये उसने क्यों अलग अलग दिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बाकी कंप्लीट कर लें। इस महीने ताजा यूनिट कितने आए? 70,000। वो यूनिट कब आए? वो अक्टूबर में आए होंगे। आए वो भी पीछे से ही होंगे। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है ना। इसका भी मतलब ये नहीं है कि सर ये हमने खुद बनाया है, ये पीछे से आए हैं, नहीं। ये भी पीछे से ही आए थे, लेकिन पिछले महीने में आए होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यार यहाँ पे एक बंदा बैठ के ये टेबल जोड़ रहा है, तो उसको तो टेबल जोड़ना आता है, लकड़ी काटनी नहीं आती। अगर उसके पास लकड़ी पड़ी हुई है यकम तारीख को, तो वो कहाँ से आई होगी? वो पिछले डिपार्टमेंट से ही आई होगी, वो लकड़ी काट ही नहीं सकता, उसके पास वो मशीनरी नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? तो अगर ओपनिंग स्टॉक में कुछ यूनिट पड़े हैं तो वो खुद नहीं बनाए उसने, तो पिछले डिपार्टमेंट से ही आए होंगे। हाँ, बस इस महीने में नहीं आए, पिछले महीने में आए होंगे। अच्छा, उसके ऊपर से थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ, तभी वो महीने के एंड में बच गए, अगले महीने के शुरू में वो ओपनिंग स्टॉक के तौर पे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो बच्चों 5,000 यूनिट के ऊपर खर्चा कितना है? 13,680। फिर 70,000 इस महीने में ताज़ा यूनिट आए, उसके ऊपर खर्चा है 1,84,870। फिर लेबर खर्चा है 14,200। फिर एफर्ट का खर्चा है कितना? 3,450। यहाँ तक की बात में लगी? कितने यूनिट आगे भेज दिए? 60,000। कितने मुकम्मल तो थे लेकिन आगे नहीं भेज सके? 8,000। कितने नॉर्मल लॉस हैं? 4 की तो आया है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा जी, और बाकी क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे यूनिट जो भी मुकम्मल नहीं हुए वो कितने हैं? 4,000। तो बच्चों दोनों तरफ यूनिट्स की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 75,000। डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे अमाउंट नहीं पता, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस अकाउंट आपको समझ आ गया। तो इसमें कोई चीज जो समझ ना आई हो बता दें। क्लियर है? यार दोबारा भी चला था। जरा तू नहीं काम कर सकता ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों ना हंसदा? यहाँ तक की बात समझ लगी जी। अच्छा, अब अच्छा बच्चों, इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? ओपनिंग स्टॉक है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो इसका मतलब है उसको बताना चाहिए कि भाई मेथड कौन सा है, फाइफो है या वेटेड एवरेज है। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक सवाल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है। अगर ओपनिंग स्टॉक ना होता तो ना बताता। अब ओपनिंग स्टॉक है तो उसको बताना पड़ेगा कि मेथड फाइफो है या वेटेड एवरेज है। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे नोट कर लें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि फर्ज करो अगर वो नहीं बताता सवाल में कि फाइफो है या वेटेड एवरेज है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है, फाइफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है? अब बच्चों, फाइफो दिमाग में लेके आए जरा। फाइफो मेथड का सवाल आपने सॉल्व किया था ना? कौन सा था बोला, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी था? वो FCC वाला निकालें जरा सवाल, याद है? FCC वाला सवाल याद है? उसमें ओपनिंग स्टॉक था 2,400 यूनिट्स। ठीक हो गया। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में आया जरा। FCC में बच्चों जब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल रहे थे तो उसमें आपने 3 लाइनें बनाई थी, 4 लाइनें बनाई थी, प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। याद आ रहा है? तो ओपनिंग स्टॉक को इक्विवेलेंट यूनिट्स में शामिल किया था कि नहीं किया था? वो बोलो तो सही। इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? और गूंगे हो, बोलो तो सही। लिखे थे। तो उसके साथ क्या लिखा था?
जीरो। ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या लिखते होते हैं? आवाज नहीं आनी। और की लिखते होंगे ने? तू ही ऐसे टाइम च पढ़ने गूंगे? हाँ हाँ, क्या पूछ रहा हूँ? सवाल किया कि नहीं किया? हाँ, तो की फायदा किते दा? तेन पता नहीं चल रहा मैं की पूछूंगा। हाँ, दिमाग इतने लैके तेरी मेहरबानी। आजकल फिजिकल बच्चे ऑनलाइन बैठे ने, ऑनलाइन बच्चे फिजिकल बैठे हैं, तो दिमाग फिर ऑनलाइन है। हाँ जी। इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक जब आता है तो उसके साथ एक और चीज भी आती है। क्या आती है? रिमेनिंग परसेंटेज। अब सोच समझ के जवाब देना। क्या इस सवाल में जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी उसने परसेंटेज बताई है कि वो कितने परसेंट मुकम्मल था, कितने परसेंट रहते हैं? नहीं बताई। तो आप चाह चाहे चाह भी लेना FIFO, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं समझ लगी? FIFO के लिए क्या चीज होना जरूरी है? ओपनिंग स्टॉक की परसेंटेज होना जरूरी है, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग स्टॉक की रिमेनिंग परसेंटेज लेनी है। तो कितने परसेंट मुकम्मल हो चुका है वो बताना चाहिए था। क्या इस सवाल में उसने बताया है? सारा सवाल हमने पढ़ लिया, कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि FIFO आप लगाना भी चाहें तो नहीं लग सकता। नोट कर लो, थोड़ी मेहरबानी नोट कर लो, तुम फिर कल भूल जाना कि FIFO कब लग सकता है कब नहीं लग सकता। किसकी? ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता हो कि कितने परसेंट मुकम्मल हो चुका है, तब हम क्या लगा सकते हैं? FIFO लगा सकते हैं। अगर गिवन ना हो तो FIFO नहीं लगा सकते। क्लियर जी? तो इस सवाल में बच्चों FIFO नहीं लग सकता, तो फिर क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज लगाएंगे। ये नोट कर लिया? FIFO कब लगेगा? कब लगेगा? जब ओपनिंग स्टॉक की देखिए, FIFO और वेटेड एवरेज की लड़ाई किस वजह से है? ओपनिंग स्टॉक की वजह से। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। ये मसला पैदा ही कब होना है? जब ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक है, ओके। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक उसने ऊपर दिया हुआ है हमें 13,130, 550, लेकिन क्या बताया है कि कितने परसेंट मुकम्मल है? ये नहीं बताया। सारा सवाल पढ़ लिया हमने। और ये भी नहीं बताया कि FIFO है कि वेटेड एवरेज है। हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि देखो तुम किन्ने का अकलमंद हो। तो लगी बात? तो बच्चों, उसने नहीं बताया FIFO है या वेटेड एवरेज है। लेकिन अच्छा हमारा दिल करता है हम FIFO लगाएं, तो क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ओपनिंग स्टॉक कितने परसेंट मुकम्मल है ये उसने नहीं बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं नहीं, ये बताए ना, ये खर्चे बताएं कितने कितने परसेंट है। हाँ, तेरा सत्यानाश। क्या की लिखा है? इसका उर्दू में मतलब क्या है? अंग्रेजी प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ। तो बताओ ना, लेबर कितना लगा, खर्च कितना लगा? परसेंटेज परसेंटेज। ठोस। फिर क्यों पंगा लिया? है? मैं लहा रही था, मैं समझा रही था, मैं पढ़ा रही था। फिर नहीं नहीं सर, कुछ ना कुछ तो है। FIFO तो लगाएंगे आज। आज मैंने घर नहीं जाना जब तक मैं FIFO ना लगाऊं। है? टीचर कह रहा है कि नहीं लगना तो मान लिया करो यार, वो सारा टीचर। नहीं लेकिन ये कौम जरिए ना, ये नहीं है। शाबाश है। अपनी गलती के चक्कर में सारे जलील कर दिया करो पढ़ के।
समझ लगी बात? अच्छा, अब अगला पॉइंट है, अगर फाइफो नहीं है तो फिर लाइफो। लाइफो तो पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो लाइफो तो नहीं लग सकता। फिर की पड़ा है वेट, फिर वेटेड एवरेज अप्लाई करें। क्या अप्लाई करेंगे? वेटेड एवरेज अप्लाई करें। अच्छा जी, अब वेटेड एवरेज में इक्विवेलेंट यूनिट जब निकाला करते थे तो कैसे निकाला करते थे? आउटपुट सारा लिया करते थे, उसके टोटे नहीं किया करते थे कि ओपनिंग स्टॉक का हिस्सा है ये, स्टार्टेड एंड फिनिश, इकट्ठे ही लिया करते, याद है? तो बच्चों आउटपुट में कितने यूनिट लेंगे? 60। 60 ले लिए, और क्लोजिंग स्टॉक 8000 वो लेंगे जो 100% मुकम्मल है, और 4000 कितने परसेंट है? 50%। ठीक है जी बच्चों, तो जरा कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि यूनिट्स कितने कितने आएंगे। कैलकुलेशन में याद रखना, सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी? सबसे पहले लाइन किस चीज की आनी है? मटेरियल की। मटेरियल के सवाल में है ही नहीं। सबसे पहले लाइन किस चीज की आएगी? प्रीवियस डिपार्टमेंट। समझ लगी बात? हाँ जी, प्रीवियस डिपार्टमेंट में के लिहाज से 60,000 यूनिट मुकम्मल, 8,000 यूनिट भी मुकम्मल, और 4,000 यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कितने परसेंट मुकम्मल है? उसे नहीं बताया, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है, ये तो पता होना चाहिए। ये आई कब कभी नहीं बताएगा आप, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कितने यूनिट बन जाएंगे? 72,000। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, फिलहाल तो आपके दिमाग बंद है, लेकिन सवाल आना चाहिए। इनपुट आपका 70,000 है और आउटपुट आपका 72,000 है। समझ लगी ना? हम क्या किया करते थे? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, याद है? और या आउटपुट प्लस अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं है, लेकिन आउटपुट खुद ही 72,000 आ गया। तो यूनिट आए हैं 70, आउटपुट में शो कराने 72। इनपुट से ज्यादा आउटपुट कैसे हो गया? ठीक है ना? ओपनिंग स्टॉक भी शामिल करना है। अब टोटल इनपुट कितना है? 75,000। नॉर्मल लॉस कितना है? तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करो तो कितना आंसर आएगा? 72,000 ही आएगा। बस समझ आई बात है? लेबर के लिहाज से बच्चों, लेबर के लिहाज से क्या 60,000 यूनिट मुकम्मल है? 8,000 यूनिट भी मुकम्मल है, लेकिन 4,000 यूनिट 50% मुकम्मल है। क्या आंसर आएगा? 70,000। एफ का भी वही आंसर आएगा, जो लेबर का आंसर है वही एफ का आंसर है। इक्विवेलेंट यूनिट्स समझ आ गई? उसमें कोई मसला है तो बताएं। अब आपने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालनी है? कॉस्ट पर यूनिट में वेटेड एवरेज का फार्मूला दिमाग में लेके, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक का यूनिट प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। याद आ रहा है? अब बच्चों जब आप ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो उसमें अब सिर्फ ये वाले खर्चा जमा होगा? क्या 1,84,870 को डिवाइड कर देंगे? नहीं, इसमें क्या होगा? ओपनिंग भी, तो ओपनिंग का 13,680 होगा? नहीं, ध्यान से ध्यान से, इसके 3 टोटे बताए उसने आपको। कौन सा वाला टोटा? क्यों? क्योंकि ये भी प्रीवियस डिपार्टमेंट है और वो भी प्रीवियस डिपार्टमेंट। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ही जमा होगी। अब समझ आ रही है उसने 3 टोटे क्यों दिए? क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड लगना था। वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट पर यूनिट में
ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी करंट महीने में लगने वाले खर्चे में जमा होती है। ये करंट महीने का खर्चा है और ये ओपनिंग स्टॉक का खर्चा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे, डिवाइड किस में करेंगे, 72,000। ये बच्चों खर्चे हैं और ये 72,000। तो क्या आंसर आएगा, 2 पॉइंट। तो समझ लग गई है। उससे जो कॉस्ट बताई थी वो 2.641 थी, हमने जो निकाली वो 2.75 है। वो बढ़ क्यों गई है, नॉर्मल लॉस की वजह से। वो जो 2.641 थी ना, वो कॉस्ट जो थी वो, उसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट शामिल नहीं थे। जब हमने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकाल दिए, वैसे तो इनपुट 75,000 का था, हमने किस पे डिवाइड किया, 72 पे, 3,000 यूनिट हमने निकाल दिए। उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई है, बढ़ गई। तो लगी बात। अब लेबर की कैलकुलेशन करनी है बच्चों। अब जरा ध्यान से, लेबर की कॉस्ट है 14,200। इस लेबर में क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की लेबर भी शामिल करेंगे। तो 14,200 जमा 500 डिवाइडेड बाय 70,000। क्या आंसर आएगा बच्चों, 0.21। फिर इस तरह से एफ ओ एच 3,450 जमा 50। हाँ जी, जमा करें। हाँ जी, 3 पॉइंट। नहीं समझ आई। एफ ओ एच आ जाएगा बच्चों 0.05। 2.75 प्लस 0.21 प्लस 0.05, तीनों को टोटल करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट को 100% तक बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 3.01। यहाँ तक की बात
60,000 से मल्टीप्लाई करें, 1,80,000, और किससे मल्टीप्लाई करें, 8,000 से भी करें, क्यों बोला, वो भी 100% कंप्लीट है, उससे मल्टीप्लाई करें। कर ले, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर निकाल लें। 24,080। अब 4,000 का क्या करना है। अब 4,000 की तीन कैलकुलेशन होनी है। प्रीवियस डिपार्टमेंट की अलहदा, लेबर की अलहदा, ओवरहेड की अलहदा। क्यों, क्योंकि तीनों की स्टेज डिफरेंट है। प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% है। लेबर और ओवरहेड को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्टेज सेम है। कह रहे जरा आंसर निकालें उसका। $11,520। सबको टोटल करें जरा। हाँ, नीचे करें, दोनों साइडें बराबर आती हैं। कैसे आया, ये देखो। प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 4,000 यूनिट 100% मुकम्मल थे, तो उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2.75 के साथ। लेबर की कॉस्ट 0.21, एफओएच की कॉस्ट 0.05। समझ लगी बच्चों। अच्छा, एक सवाल नोट करें। वो एफसीसी कारपोरेशन वाला सवाल किया था ना कल, वो हमने किस मेथड से किया था। आपने आज वो वेटेड एवरेज से करना है। एफसीसी कारपोरेशन वाला सवाल आज आपने किससे करना है, वेटेड एवरेज से करना है। कल मैं चेक करूंगा, ठीक है जी। क्यों, एफसीसी कारपोरेशन वाले सवाल में उसने ओपनिंग स्टॉक की अलग अलग वैल्यू बताई हुई है। समझ आ रही है। नहीं, नहीं बताई हुई, ठीक है, नहीं कर सकते। देखो, ओपनिंग स्टॉक उसने बताया सवाल में कितना है, 6656। उसके उसने तीन टुकड़े नहीं दिए। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के कंपोनेंट अलग अलग नहीं है, तो मटेरियल में क्या जाएगा, लेबर में क्या जाएगा, ओवरहेड में क्या जाएगा, हमें पता। तो हम यहाँ पे वेट एवरेज अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे 5 ही होएगा। नहीं समझ आई। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है बच्चों। फाउल लिमिटेड। ये सवाल आया था आटम 2012 में। कब आया था, आटम 2012 में। और कितने नंबर का सवाल था, 15 नंबर का सवाल। करना क्या क्या है, उसने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालें।
कॉस्ट पर यूनिट निकालें और आउटपुट की कॉस्ट निकालें, प्रोसेस अकाउंट बनाएं। हालांकि वो सिर्फ यही कह रहे थे ना प्रोसेस अकाउंट बनाएं, तो ये सारा तो वैसे ही हो जाना था। समझ आ रही है? लेकिन बच्चों अब हमारे सवाल के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि पहले हम ये काम वर्किंग में किया करते थे, समझ लगी ना? हम सबसे ऊपर क्या बनाया करते थे? प्रोसेस अकाउंट, नीचे वर्किंग नंबर 1 इक्विवेलेंट यूनिट्स की, वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट की, और वर्किंग नंबर 3 फाइफो की सूरत में हम आउटपुट की कॉस्ट निकाला करते थे। वेटेड एवरेज में तो वर्किंग नंबर 3 नहीं करते, फाइफो में किया करते हैं, क्योंकि वहां पे ओपनिंग स्टॉक की अलग कॉस्ट होती है, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की कॉस्ट अलग होती है, तो वहां पे हमें वर्किंग नंबर 3 करनी पड़ जाती है। अब हमें बच्चों वो काम जो वर्किंग में किया करते थे वो वर्किंग में नहीं करने। क्यों? क्योंकि उसने मेन रिक्वायरमेंट के तौर पर मांगे। अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखिए सवाल पढ़ते हैं। फॉल लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जरा देखो बच्चों, दो टॉपिक मिक्स होने लगे हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये आपने याद रखना अच्छी तरह से। सवाल अल्टीमेटली आपको ऐसा ही आना है, पिछले टाइम में ऐसा ही सवाल आया कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग को मिक्स करके सवाल दिया ही क्या आपने। समझ आ रही है? तो